नमस्कार, न्यूज प्लस आपकी आवाज में आपका स्वागत है। प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट द्वारा आज एक कृत्रिम अंग वितरण शिविर यादव धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों को हाथ पैर व सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, हरियाणा के दिव्यांगजन उपायुक्त राजकुमार मक्कड़, प्रसिद्ध समाज सेवी सुरेश सैनी, नगर परिषद वाइस चेयरमैन मनोज जांगड़ा आदि उपस्थित रहे। मंत्री ओम प्रकाश यादव ने जहाँ 5 लाख की सहायता राशि इस ट्रस्ट को प्रदान की, वहीं सुरेश सैनी ने 21,000 व मनोज जांगड़ा ने 5100 रुपए की सहायता राशि ट्रस्ट को प्रदान की। हरियाणा के दिव्यांगजनों के उपायुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि सरकार ने दिव्यांगजनों के सहायतार्थ महेंद्रगढ़ जिले को 1 करोड़ की ग्रांट जारी की है। क्या 1 करोड़ की सरकारी ग्रांट इनके जीवन में खुशियां ले आएगी? देखिए पूरी खबर। ये जो बच्चियां राशि लेकर आ रही है, उसकी भावना आप देखेंगे कि वो राशि चाहे वो 100 रुपए तो भी वो 100 करोड़ के बराबर है। ये बच्चियां कहीं न कहीं दान अवश्य करके अपने दुखद का। मेरे बड़े भाई हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, मक्कड़ साहब, मनोज जांगड़ा जी, मेरे दूर दराज से आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई मजबूर आदमी की मदद करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इंसान को करना चाहिए, और उस परिस्थिति में आप भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूँ। सामने वाले को देखकर अपने आप पर लागू करो और उसकी मदद करो। मैं तो यही कहूँगा, और मैं इस संस्था को कंधे से कंधा लगाकर कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर मिलूंगा। दिव्यांगजन के लिए विशेष रूप से जो इन्होंने विचार किया है, इनका एक कदम बहुत ही सराहनीय है। दरअसल ये भगवान की प्रेरणा होती है। मैं थोड़ा सा समय का अभाव है, आज प्रोग्राम कई दे रखे थे, आपके बीच में भी देरी से आए। इससे पहले एक कार्यक्रम और था, सुबह था होना, और जिस प्रकार का ये एक कल्याणकारी आवाज इसने उठाया है, मैं इस ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी साहिबान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। केवल हाथ पैर नहीं है तो एक ही हो गया, हाथ नहीं है पैर नहीं है, एक डिसेबिलिटी है, आंख वाली दूसरी डिसेबिलिटी है, मानसिक दिव्यांगता ये भी डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल डिसेबिलिटी है। 21 तरह की डिसेबिलिटी है, पहले 4 ही थी। अब मोदी जी की सरकार आने के बाद इसमें 17 और डाली गई है, तो 21 वालों को हम उसने कवर किया है। तो 4% एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, 4% नौकरियों में। नौकरी कोई भी निकलेगी, चाहे वो मनरेगा की निकलेगी, चाहे वो आउटसोर्सिंग की निकलेगी, चाहे वो सरकार की होगी, सेमी गवर्नमेंट होगी, कोई भी यूनिवर्सिटियों में भी होगी, कॉर्पोरेशन में होगी, गुड्डा में, हाउसिंग बोर्ड की शिक्षा में 4% स्थान मेरे दिव्यांगों के लिए आरक्षित है एज ए मैटर ऑफ राइट। और 4% की प्रमोशन में इनको राइट है। डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होती है, जेई है, जेई से आप एसडीओ बनना है, एसडीओ से एक्शन बनना है, एक्शन से एससी बनना है, तो जो ये रैंक होता है, इस रैंकिंग में 4% आरक्षण इनके लिए है। इसके अलावा बाकियों के 58 साल रिटायरमेंट है, इनकी 60 साल रिटायरमेंट है। बाकियों को भत्ते कम है तो इनको भत्ते ज्यादा है। बाकियों के लिए बस पास की सुविधा निःशुल्क नहीं है, इनके लिए बस पास की, रेल पास की सुविधा है, खुद भी जा सकते हैं और एक अपने साथ अटेंडेंट को भी ले जा सकते हैं। उसकी श्रेणियाँ बनी है 50% पे, इतना परसेंट, 60 पे, इतना और इस प्रकार से। इसी तरह से जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और स्कूल के अलावा कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटियाँ और यहाँ तक कि विदेश में पढ़ने वाले भी, उनको आज सरकार, हरियाणा सरकार हर महीने स्टाइपेंड प्रदान करती है। वो 200 रुपये से शुरू होकर के वो हजारों रुपए तक भी हो सकते हैं। तो स्टाइपेंड मिलता है, किसी को नहीं मिल रहा। आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी कोर्ट के अंदर कोर्ट की भी पावर होती है, कमिश्नर को कोर्ट भी मिली होती है। मैं 3 दिन कोर्ट लेता हूँ, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और बाकी 4 दिन ये पूरे हरियाणा के अंदर घूमता हूँ। आज मेरा 14वां जिला है, 22 जिले हरियाणा में हैं। मैं मार्च के अंत तक सारे 22 के 22 जिलों में घूम करके ये विषय आज
सामने रख रहा हूँ कि अगर किसी को ये सुविधाएं नहीं मिली तो आप ऑनलाइन भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्या हुआ है, आज भी लोगों की राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी कमिश्नर हरियाणा, तो इस नाम की एक ट्विटर हैंडल भी है। आप में से ट्विटर का उपयोग कौन कौन करते हैं? ट्विटर तो फॉलो कीजिए, कई सारे हैं, मुझे फॉलो कीजिए। इसी तरह से फेसबुक का पेज है, इस पेज पर भी हम जो है ये आपकी पिटीशंस ऑनलाइन इनवाइट करते हैं और उसको भी आने की जरूरत नहीं है। अब हमने एक काम और किया है, जो ये कोर्ट है इसके लिए आपको पंचकुला आने की जरूरत नहीं है, चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं है, एक ही कोर्ट है दिव्यांग की। अब आप घर बैठे भी अपना मुकदमा खुद बिना वकील किए हुए लड़ सकते हैं। जैसे मैं अपने कोर्ट में हुआ, जिस अधिकारी के खिलाफ, किसी लैब बैठने के खिलाफ, किसी पटवारी के खिलाफ, किसी स्कूल टीचर के खिलाफ, हेडमास्टर के खिलाफ, प्रमोशन नहीं मिली आपके वीडियो के खिलाफ, डीसी के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ शिकायत है, लोक निर्माण विभाग के मंत्री के किसी के खिलाफ शिकायत है, वो अपने कार्यालय में होगा, मैं अपने कार्यालय कोर्ट में होगा, आप अपने घर में होंगे, आपके पास इंटरनेट वाला मोबाइल जो बच्चों को भी हमने कोरोना के काल में दिया है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो आप अपने उस मोबाइल वाले इंटरनेट वाले मोबाइल का इस्तेमाल करके अपने खुद आर्गुमेंट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और अधिकारी अपनी बात कहेगा और निर्णय ऑनलाइन सुनाया जाएगा। ऑनलाइन भी आपको कॉपी भेजी जाएगी और ऑफलाइन भी आपको कॉपी आपके घर पे फैसले की दे दी जाएगी, ऐसा हमने तय किया है। जिला महेंद्रगढ़ के जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है, आप क्या समझते हैं कि यहाँ के ज़िले में किस प्रकार की सुविधाएं पूर्णतः मिल रही हैं या आपने उसमें कुछ कमियां पाई? आप कुछ अपडेट करने वाले हैं। यहाँ के महेंद्रगढ़ जिले के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि केवल 5500 दिव्यांगजन उनको हम अभी तक चिन्हित कर पाए हैं जिनको सरकार की योजना के अनुसार 2250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा स्टाइपेंड देने वाले विद्यार्थी भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन अभी भी लगभग 10,000 ऐसे दिव्यांग हैं जिनको हम चिन्हित नहीं कर पाए। अभी हम असेसमेंट कैंप लगाने वाले हैं और जिसकी वाइड पब्लिसिटी मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी, इश्तिहार छपवा करके भी करने वाले हैं। यहाँ का जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं मिलकर के इसको करेंगी और ज़िले में हम लगभग 3 कैंप असेसमेंट के आगामी मास में लगाएंगे, जिसमें हज़ारों नए दिव्यांग भी सामने आएंगे जिनको हम सरकार की न केवल सुविधाओं से परिचित करवाएंगे अपितु शारीरिक दिव्यांगता की दृष्टि से उनको कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए असेसमेंट भी करेंगे। जी, जानना चाहेंगे कि क्या सरकार की तरफ से जो यहाँ के रजिस्टर्ड दिव्यांग हैं उनसे समय समय पर सरकार किसी प्रकार से संपर्क करती है उनकी समस्याओं को लेकर के? केवल सीधी पेंशन उनके खाते में आने के अलावा अभी उनसे व्यक्तिगत संपर्क करने की कोई पद्धति ज़िले में विकसित नहीं हुई है। इसके अलावा और भी ध्यान में आया कि ज़िले में बैंकों, हॉस्पिटलों और सरकारी भवनों में भी अभी रैंप और लिफ्ट की सुविधा जैसी सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत मोदी जी ने एक लक्ष्य तय किया है उसके अनुरूप हम पहुंच नहीं पाए हैं, केवल 10-20% तक ही पहुंच पाए होंगे। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैंने जिला प्रशासन से ताकीद की है कि जब मैं आगामी दौरे पर आऊँगा तो उससे पूर्व कम से कम आधे जो जिला प्रशासन के भवन हैं, खासतौर पे जहाँ दिव्यांगों को जाना होता है, जिला केंद्र है, उपमंडल केंद्र हैं, तहसीलदारों के ऑफिस हैं, रजिस्ट्री वगैरह करानी पड़ती है, ऐसे तमाम भवनों पर रैंप और रैंप के साथ में चढ़ने के लिए कोई ठीक प्रकार से वो पकड़ सकें, ऐसी पकड़ बनाने वाली रेलिंग वो भी निर्मित हो। और इसके अलावा जो सरकारी भवन है वहाँ एक व्हील चेयर सरकारी खर्चे पर, अन्यथा रेड क्रॉस के खर्चे पर वो भी उपलब्ध करवाई जाए। तो हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी के लिए आश्वासन दिया है कि आगामी समय तक हम इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। सर, सुना है कि जिला महेंद्रगढ़ को जो स्कूटीज़ दी गई है वो हरियाणा स्तर पे अगर देखा जाए तो किसी भी ज़िले से बहुत कम है, जबकि यहाँ पे दिव्यांगों की संख्या बहुत काफ़ी है। तो सर, इसे क्या माना जाए कि यहाँ पे ज़िले के साथ एक प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है कि क्या रीज़न है? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ज़िले के साथ में कोई योजना के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी हरियाणा के 3 जिलों को 1-1 करोड़ रुपए की ग्रांट हरियाणा सरकार ने बजट से पहले दी है। उन 3 जिलों में महेंद्रगढ़ जिला भी शामिल है, इसलिए ये तो नहीं कह सकते। और मंत्री जी भी समाज कल्याण अधिकारिता मंत्रालय के इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसलिए भेदभाव का तो कोई प्रश्न नहीं है। और वो स्वयं मंत्री जी भी चिंतित हैं और मैं भी चिंतित हूँ। आने वाले समय में जो आपको अभी तक नज़र आ रहा है कि पिछले 3 साल में असेसमेंट नहीं हुई, तो ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा जिला अभी तक उपेक्षित रहा होगा किसी कारण से भी, लेकिन अब आने वाले समय में ये जिला उपेक्षित नहीं रहेगा और सभी दिव्यांगों को एक समान जो जीवन है सामान्य व्यक्ति के समान
उसके अनुसार प्रदान करवाने का सरकार का जी, मीडिया के माध्यम से आप दिव्यांगों को कोई संदेश मैं देना मीडिया चाहेंगे? से विशेष रूप से आग्रह करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मीडिया भी समाज कल्याण का माध्यम है। ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, लेकिन मैं इसके साथ सामाजिक दायित्व भी इनका मानता हूँ कि समाज जागरण का जितना बड़ा काम मीडिया के द्वारा हो सकता है वो शायद सरकार और सामाजिक संस्थाएं भी नहीं कर सकती। उनको भी आवश्यकता मीडिया की रहती है। मेरा मीडिया कर्मियों से खास तौर पर आग्रह है कि आप दोनों तरह के पक्ष लेके आइए। ऐसे दिव्यांग जिनकी विशेष उपलब्धियाँ हैं अपने ज़िले के रहने वाले, उनका जीवन वृत्त सामने लाइए कि दिव्यांग होते हुए भी उन्हें दिव्यांगता की छाती पर पैर रख करके सफलता की मंजिलें उन्होंने तय की हैं। ऐसे लोगों के जीवन आप सीरियल भी शुरू कर सकते हैं अपने समाचार पत्र के माध्यम से, और ऐसे ही जो कमियां हैं उन कमियों को भी हाईलाइट कीजिए ताकि उन कमियों को भी प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से, समाज के माध्यम से उसको दूर करवाई जा सके। ये मीडिया से मेरी विशेष रूप से प्रार्थना है कि कृपया इसमें सहयोगी बनिए और साथ आकर के इन दिव्यांगजनों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास कीजिए। जी सर, इस सहयोग के रूप में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वंचित दिव्यांग जो सुविधाओं से वंचित है वो किस प्रकार से कहाँ पे संपर्क करें सरकार की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम जिला समाज कल्याण अधिकारी जिले के मालिक हैं, नोडल अफसर हैं। वो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उन दिव्यांगों के लिए उनको लागू करवाने के लिए एक नोडल अफसर की नियुक्ति की गई है हर जिले में, वो है जिला समाज कल्याण अधिकारी। इसके अलावा जितने SDM हैं उनको भी ये पावर है। SHO हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है, कोई कानून की उल्लंघना होती है तो दिव्यांग तुरंत अपने निकट के पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी उसको भी संपर्क कर सकता है, प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क कर सकता है। यद्यपि अभी मैं कह सकता हूं कि उनका पूरी तरह प्रशिक्षण नहीं हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों को भी इतनी शिक्षण की आवश्यकता है कि भी उनको करना क्या है, लेकिन फिर भी वो कम से कम समाज कल्याण अधिकारी के पास पहुँचा सकते हैं। और डिप्टी कमिश्नर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर है। मैं कमिश्नर हूँ जैसे स्टेट का, तो डिप्टी कमिश्नर जो है असिस्टेंट कमिश्नर है। तो ज़िले में एक दिव्यांग की एक कमेटियाँ भी बनाई गई हैं जो डिप्टी कमिश्नर को सुझाव देने के लिए बनी हुई है। तो अभी हालांकि गठन महेंद्रगढ़ जिले में बाकी है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन जिला उपायुक्त के पास वो विषय आने के बाद निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। और नहीं भी हो तो कम से कम ऑनलाइन और ये अधिकारिता मंत्रालय के पास, डायरेक्टर के पास अथवा मेरे पास, किसी के पास भी ऑनलाइन भी समाचार पहुँचेगा, ट्विटर हैंडल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और आजकल लगभग सबके पास में मोबाइल है जिसके अंदर जिले का जो दिव्यांग जन का जो कार्यालय है उसमें भी आपने अवश्य दौरा किया होगा, वहाँ की सुविधाएं देख करके आप संतुष्ट हैं या उनमें कुछ अपडेट करना है? आज रविवार होने के कारण से और कल शनिवार था, कल मैं शाम को आया था। कल रेवाड़ी में दिव्यांगों की खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी, उसके पश्चात में यहाँ आया। तो छुट्टी होने के कारण से कार्यालय तो भवन का निरीक्षण व्यवहारिक रूप से नहीं हो पाया, लेकिन एक जानकारी जरूर मिली है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय जो पहले ऊपर होता था, दिव्यांगों को बहुत कठिनाइयाँ होती थी, अब वो कार्यालय प्रयास करके नीचे आ गया है। क्योंकि जितने भी जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय हैं और इसके अलावा अन्य कार्यालय भी नीचे हों, और अगर प्रथम द्वितीय मंजिल पर हैं तो लिफ्ट हो और व्हील चेयर हो, उसकी व्यवस्था होने वाली है। उसमें कुछ समय जरूर लग जाएगा, लेकिन कम से कम समाज कल्याण अधिकारी नारनौल का कार्यालय और भूतल पर है, ऐसा मैंने। जी जी, मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट के कार्यक्रम में आज जो दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए गए हैं, इसमें आप विशेष रूप से एक मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, तो यहाँ के कार्यक्रम में आकर के आपको कैसा लगा और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, ये कार्यक्रम सिर्फ समाज सेवा का कार्यक्रम। मैं विशेष रूप से आभारी भी हूँ हमारे प्रगति शिक्षा मंच का, जिन्होंने एक नई मुहिम चलाई है और उनका ये प्रथम प्रयास था जो पूर्ण रूप से सफल हुआ है। और मैं संजय जी के कार्य को, उनकी सक्षम टीम को दिल की गहराइयों से विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक नई मुहिम चलाई है। मैं पूरी टीम का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने एक शहर को नई, इन दिव्यांगजनों को एक नया जीवन जीने का एक शैली और एक इनके हौसला अफजाई के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो मुहिम चलाई है, ये बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जहाँ तक बात है प्रशासन की, तो हम प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएंगे और हर दिव्यांगजन है उनको BPL कार्ड का उनके सुविधा मुहैया कराई जाए, उनका कहीं आर्थिक मदद हो सके, कहीं शिक्षा के रूप में उनकी मदद हो सके, उनको परिवार को पोषण के रूप में जो मदद हो सके।
एक समाज की हमारे जो किसी कारण से हमारे कुछ साथी भाई बहन दुर्घटनावश लाचार हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, उनके लिए प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट नारनौल द्वारा एक कृत्रिम अंग वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। लाला देवीचंद ग्रोवर ट्रस्ट के द्वारा हिसार और भारत विकास परिषद हिसार के सहयोग से ये हमारा कैंप आयोजित किया गया। यहाँ हम आज 55 भाई बहनों को कृत्रिम अंग वितरित कर रहे हैं और पहले कैंप में उनका माप लिया गया था और आज ये दूसरा उसका चरण है और इसमें 55 व्यक्ति जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क तौर पर कृत्रिम अंग, जैसे कि बैसाखियाँ हो गई या कैलिपर्स हो गए या कुछ उनको हेल्पिंग और इंस्ट्रूमेंट हो तो वो भी यहाँ उपलब्ध करवाया गया।